हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे और उसे हल करेंगे। इसी क्रम में आप पहले प्रश्न को देख सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि शालिनी ने 48 प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन सेब खरीदे, उसमें से 8 दर्जन सेब उसने 10% के लाभ और शेष जो है वह 12 दर्जन सेब 20% के लाभ पर बेच दिए। इस लेन देन में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यह हमें बताना है। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए। काफी सरल तरीके से कम समय में कैसे इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे, यह विधि मैं आपको सिखाऊंगा। प्रश्न में ध्यान देंगे, प्रश्न में हमें दो कंडीशन दिए गए हैं कि भैया एक तो वो 10% के लाभ पे बेचती है, शेष 12%, शेष जो है 20% के लाभ पे बेचती है। हमें 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन सेब खरीदे, इस पे ध्यान ही नहीं देना। हमें जो कंडीशन दिया गया उस पर ध्यान दीजिए। एक कंडीशन दिया कि भैया वो 10% के लाभ पे कुछ बेचती है 8 दर्जन सेब, और बाकी कितने 12%, बाकी 20%, बाकी कितने हैं 20% की दर से क्या करती है 12 दर्जन जो है सेब बेचती है। देखिए ये आपका 8 दर्जन था, 20% कितने 20% जो है सो 12 दर्जन बेचे जाते हैं। अब आपको ये रेशियो आ गया, इस रेशियो को थोड़ा हल कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि ये हमने रेशियो इसलिए शॉर्ट कर लिया ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। अब कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुना कर दीजिए। 10 को 2 से गुना करेंगे 20 आ जाएगा, 3 को 20 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इस दोनों को जोड़ दीजिए और इस दोनों के रेशियो को जोड़ लीजिए, जो कि कितना आएगा 5 आएगा, और इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए इसे डिवाइड करते हैं। 60 और 20 आपका हो गया 80, बट्टे में आपका आ गया 5। 5 से 80 को काटेंगे तो 16 बार में कटेगा, तो 16 हमारा क्या आ गया 16% का उसे कुल इस लेन देन में लाभ हुआ, और ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल तरीका था। इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे तो आसानी से आंसर को फाइंड कर लेंगे, वो भी कुछ ही सेकंड के अंदर, ताकि आपका अधिक से अधिक समय बच सके, ताकि आप दूसरे प्रश्न पे अधिक ध्यान दे सके और आपका एग्जाम बेहतर हो सके। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और ऐसी मेथड को सीखते हैं। अगले प्रश्न को देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 12% की वार्षिक ब्याज दर से 12% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष और 6 माह में 5040 रुपए का साधारण ब्याज अर्जित करने के लिए कितनी राशि का निवेश किया जाना चाहिए। तो देखिए ये भी काफी सरल प्रश्न है। आपसे पूछ क्या रहा है कि कितनी राशि का निवेश किया जाना चाहिए। आपको दिया क्या है, आपको दिया गया है एसआई दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है 5040 एसआई दे दिया गया है। आपको रेट भी दे दिया गया है, आपको आर भी दे दिया गया है, दर आपको दे दिया गया है 12%। ठीक है, दर दे दिया गया है 12%। ठीक है, समय की बात करें तो समय आपको दिया गया है 3 वर्ष 6 माह। कितना समय कितना दिया गया है 3 वर्ष 6 माह। 6 माह यानी कि इसे हम 12 से अगर डिवाइड करते हैं, 3 वर्ष 6 माह मतलब अगर इसको साल में बदलना है तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए इसे 12 से भाग देते हैं, तो 6 दूनी 12 और 6 का 6, तो ये हो गया 3 दूनी 6 1 7, तो लिख सकते हैं 7/2 हमारे पास समय आ गया। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। अब कुछ नहीं, इसे एसआई के फॉर्मूले में बिठा दीजिए। तो एसआई आपका हो गया 5040, पी आपको फाइंड करना है, समय आपका हो गया 7/2। क्या हो गया समय 7/2, यही है ना 7/2, और गुना आपका रेट हो गया 12/100, 12% यानी 12/100। अब चलिए इसे हल कर लेते हैं। अब अगर हम इसे हल करेंगे तो 7 से आपका यह कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 120 बार में, 2 से आपका ये 12 कट गया 6 बार में, 6 से आपका यह कट जाएगा 12 छक 72, 120 बार में ये कट गया। तो आपका पी जो है, आपका पी कितना आ गया, पी आ गया 100 गुने 120 यानी कि 12,000, और ये हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी से आप प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर सकते हैं, जिसपे 3 वर्ष 6 माह में कितना 5040 रुपए ब्याज उसे प्राप्त हो पाएगा। तो आपका पी कितना निकल गया, मूलधन 12,000 रुपए, और यही इस प्रश्न का क्या होगा सटीक आंसर होगा। तो काफी सरल तरीका था, बस अभ्यास और समझने का प्रयास कीजिए। काफी आसान मेथड से मैंने आपको यह प्रश्न हल करना सिखाया है। तो ऐसी विधि को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ। इस वीडियो में एक और प्रश्न लेते हैं, उससे भी हल करते हैं। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न भी काफी इंटरेस्टिंग है, देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 15 गेंदों को 450 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए आपको जब भी इस तरह के प्रश्न दिए जाए, जब भी इस तरह के प्रश्न दिया जिसमें 15 गेंदों को इतने में बेचा जाए और उतने गेंदों के बराबर हानि हो, तो कुछ नहीं करना, हमें एक गेंद का मूल्य मान लेना है। एक गेंद का मूल्य मान लेना है। एक गेंद का हम क्रय मूल्य मान लेते हैं 1 रुपया। तो 15 गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा, 15 गुने 1 यानी कि 15 रुपया। प्रश्न कह रहा है कि उसे हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। हानि होती है कितने की, 5 गेंदों के बराबर। भैया एक गेंद का मूल्य 1 रुपया है, तो 5 गेंद का मूल्य 5 रुपये, यानी हानि उसे 5 रुपये का हो जाएगा। तो देखिए क्रय मूल्य आपका 15 रुपया, हानि आपका 15 रुपया, तो आपका एसपी कितना हो जाएगा। हानि जब होगी ना, जब क्रय मूल्य से कम में बेचा जाएगा, यानी कि घटा लेंगे, क्रय मूल्य में से हानि घटाएंगे तो विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो 15 में से 5 गया तो बचा 10, 10 हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया। तो भैया हमारे पास एसपी आ चुका है। प्रश्न अनुसार एसपी कितना है, 450 है। तो एक गेंद का अगर हमें निकालना हो तो 450 में 10 से भाग दे देंगे, जो हमारा ये 10 एसपी आया है। तो 0 से 0 कट गया तो आपका कितना आ गया, 45। और 45 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा और यह उसका क्रय मूल्य होगा। प्रश्न में जो पूछा गया है उस प्रश्न का यह सही और सटीक उत्तर होगा। उम्मीद है आपको यह विधि समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट काफी आसान है। इस प्रश्न को खुद भी बनाकर देखिए, अभ्यास कीजिए, ताकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आए तो आसानी से आप हल कर सकें। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में बने बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।